स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और जिधर भी होंगे मज़े में होंगे। तो जिस तरह के हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इंग्लिश के जो लेक्चर थे उनमें कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह पे बात की, उसके अलावा हमने कुछ नाउन्स वगैरह के रूल्स वगैरह पढ़े। तो आज हम उन रूल्स को बाकायदा लेके चलते हैं। तो जो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर को लेने के बाद मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सादा और आसान तरीके से करेंगे ताकि आपके नॉलेज में उनसे इजाफा हो। तो सबसे पहले हदीस मुबारका, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है, जिसमें हया नहीं उसका ईमान नहीं। तो इसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको रूल नंबर 1 नज़र आ रहा है, इसमें वो कहता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। अब वो वर्ड्स क्या हैं, उन वर्ड्स को मैं लिख देता हूँ। पहला हमारे पास है न्यूज़, दूसरा हमारे पास है बिलियर्ड्स, तीसरा वर्ड हमारे पास है मीजल्स, तीसरा वर्ड हमारे पास है मीजल्स, चौथा वर्ड हमारे पास है वेयर अबाउट्स और पांचवा वर्ड हमारे पास है रिकेट्स। अच्छा, अब ये वर्ड जो हैं, ये वर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लूरल फॉर्म में, कि मतलब ये वर्ड हमारे पास क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म के अंदर मौजूद है। पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपने जो इसके साथ वर्ब लगाना है ना, वो सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये दो मजे की चीजें थी। पहली क्या कि हमारे पास इसकी फॉर्म कौन सी है, प्लूरल फॉर्म है। और दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, जो इसके साथ वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ये था हमारा पहला रूल कि अल्फाज देखने में हमें प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने साथ वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ठीक है। जिस तरह कि आपको पहला नजर आ रहा है, न्यूज का आपको पता है, बिलियर्ड का आपको पता है, मीजल्स आपके पास होती है, खसरा जिसको आप लोग कहते हो। ठीक है, ये वो चीज है। वेयर अबाउट का मतलब होता है प्लेस या लोकेशन। ये आप लोगों के पास क्या होती है, प्लेस या लोकेशन। और ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक डिजीज है। ये एक डिजीज है जो कि चिल्ड्रन में होती है। इसमें आप लोगों के पास क्या होता है कि बच्चों वगैरह की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या तो वो भुर जाती हैं हड्डियां, या टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद अभी इनकी करेक्ट फॉर्म में वर्ब पुट करते हैं। वो कहता है दिस न्यूज इज सिंगुलर वर्ब आएगी। दिस न्यूज इज द लेटेस्ट, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, सिंगुलर वर्ब। मीजल्स इज कॉन्टेंजियस डिजीज। कॉन्टेंजियस का मतलब क्या होता है, अछूती बीमारी, के मतलब एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी। ठीक है, मुझे उम्मीद है पहला रूल आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे रूल की जानिब चलते हैं। तो कहता है जो हमारे पास है, इधर आपको नजर आ रहा है सिंगुलर वर्ब, आ दिस डियर, आ दिस शिप, आ दिस फिश। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हम किसी एक डियर, एक भेड़ या एक मछली की बात करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कैसे इंडिकेट करेंगे कि दिस शिप या आ शिप, कि वो वाली भेड़ या ये भेड़ मुझे क्या है, पसंद है या मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अगर वो कहता है इसकी प्लूरल फॉर्म हमने लिखनी हो या इसका प्लूरल वर्ब लिखना है, तो हमारे पास क्या होगा, डियर का आ या दिस हट के डियर ही आ जाएगा। ठीक है। और उसका शिप के साथ आ या दी हट के हमारे पास खाली शिप ही रह जाएगा। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास फिश है, उसका भी आ और दिस हट के हमारे पास खाली वही लफ्ज रह जाएगा। मतलब क्या पता चला कि शुरू में आ या दिस हटा के आप लोग जब इसको सादा लिख दोगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। इसके अंदर कोई मतलब आप लोगों ने कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की, सिर्फ शुरू वाले दो अल्फाज को या एक अल्फाज को हटा दिया। अच्छा जी, अब इसकी मिसाल में वो कहता है डैश वाज रोलिंग आ फिश। वो कहता है एक मछली जो थी वो क्या कर रही थी, दरिया के अंदर फुदक रही थी। अब नीचे आपको दूसरी मिसाल है, आई सा मेनी डैश इन द एक्वेरियम। वो रूल पढ़ने के बाद इस मिसाल को देखते हैं। अच्छा, वो कहता है अगर हम इन्हीं की, ये जो हमें पीछे सिंगुलर वर्ब दिए गए हैं, अगर इन्हीं की हमने मुख्तलिफ काइंड हमें दी जाए, मतलब मछलियों की मुख्तलिफ काइंड, इसी तरह बाकी फ्रूट्स की मुख्तलिफ काइंड, या वकेशंस की हमारे पास मुख्तलिफ किस्म इकसाम आ जाए, तो उस केस में हमारे पास प्लूरल फॉर्म क्या होगी। अब देखें, अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मछलियां ना, कि मतलब आप लोग गए किसी मछली फरोश से मछली खरीदने गए, तो आप लोगों को आपके पास वहां पे मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ वैरायटी की मछलियां होती हैं। ठीक है। तो जब आपके पास मुख्तलिफ किस्म की मछलियां होंगी तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, फिशेस। फिश नहीं रहेगा तो अब क्या बन जाएगा, फिशेस हो जाएगा उसका प्लूरल।
ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास अगर एक सिंगल किस्म के फ्रूट पड़े हैं तो वो फ्रूट होगा, लेकिन अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट आ गए तो वो आप लोगों के पास उसका प्लूरल बनेगा फ्रूट्स। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 15 माल्टे हैं तो आप उसको फ्रूट कहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास 15 माल्टे, 10 सेब, 2 अमरूद हैं तो आप लोग उसको क्या कहोगे, फ्रूट्स कहोगे। इसी तरह आप लोगों के पास वकेशन आ गई, वकेशंस का जो है डिफरेंट काइंड की, तो वो वकेशंस कहलाएंगी। वकेशंस किस तरह, अगर मतलब आप लोगों के पास सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आप उसको कहोगे 3 months ऑफ समर वेकेशन। लेकिन अगर आप लोगों के पास सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों को आप मिला के बोल रहे हो, आप बोलोगे विंटर एंड समर वेकेशंस, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ गया, मुख्तलिफ काइंड या वैरायटी आ गई। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा पॉइंट भी समझ आया होगा। अब जो रूल नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि हमारे पास जितने भी मटेरियल नाउन है वो हमारे पास क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब जो हमारे पास, याद रखें आप लोग, जो मटेरियल नाउन है ना वो हमारे पास क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। हमारे पास क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट मिलके हमारे पास बनी होती है, जिससे वो चीज निकल करके आ रही होती है। वो रॉ मटेरियल, जिस प्रोडक्ट जो है, जिस चीज से मिलकर बनी है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। और मटेरियल नाउन जो है वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। और हमेशा आपने याद रखना है कि इसकी हमारे पास कोई प्लूरल फॉर्म वगैरह नहीं होती। हमेशा ये क्या होगा, आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या होगा, इसकी सिंगुलर फॉर्म होगी। हमेशा हमारे पास क्या होगा, ये सिंगुलर इसकी फॉर्म होगी और ये अपने साथ क्या करेगा, सिंगुलर ही वर्ब अडॉप्ट करेगा, ठीक है। इसकी सिंगुलर ही फॉर्म होगी और सिंगुलर ही अपने साथ वर्ब वगैरह लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर हमारे पास मैन मेड चीजों की बात करें तो उसमें हमारे पास आ गया घी, आ गया शुगर वगैरह आ गई, मिसाल के तौर पे बैट वगैरह आ गए, कि इंसान जो जो चीजें खुद तैयार कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगी, वो रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या होगा, या मटेरियल नाउन के पास क्या होगा, ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसका क्या होगा, सिर्फ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा। और वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नीचे आपको मिसाल दिया, वो कहता है राइज आर और राइज इज। अब ऊपर वाली मिसाल गलत है, ये वाला जो जुमला है ये इनकरेक्ट है आप लोगों के पास। कैसे, इधर आप आना चाहिए राइस, राइस क्यों आना चाहिए, अगर ये साथ एस आ गया ये गलत हो गया। किस तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन है या मटेरियल आप लोगों के पास, मटेरियल नाउन है वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे जब एस साथ लगा तो ये फॉर्म बन गई प्लूरल, जो कि गलत है। तो ये राइस नहीं, राइसिस नहीं होगा बल्कि राइज होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ नीचे आपको दिया हुआ है आर, जो कि ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपके इसको बताया था कि इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। आर की बजाय इधर आएगा इज, फिर होगा जुमला हमारे पास करेक्ट। तो ये जो नीचे वाली मिसाल है ये आप लोगों के पास करेक्ट है, ठीक है। इसको एक बार देख लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नाउन्स के रूल वगैरह पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अगले रूल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।